नमस्कार, डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैं स्टूडियो में नहीं हूं। आज मेरी लोकेशन जो है वो आउटडोर है। दरअसल हम गाजियाबाद के इंदिरापुरम के वैभव पार्क में मौजूद हैं और आज यहां से हम जिस मुद्दे को एड्रेस करेंगे वो है सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश जिसमें उसने स्ट्रे डॉग्स को लेकर के शेल्टर होम्स की बात कही है। जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में डॉग बाइट्स की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, रेबीज के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसे लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, एक तय वक्त दिया है कि शेल्टर होम्स बनाए जाएं और तमाम स्ट्रे डॉग्स को वहां पर शिफ्ट किया जाए, जिससे कि सोसाइटी में रहने वाले लोग, पार्कों में घूमने टहलने वाले बुजुर्ग और बच्चे बेफिक्र होकर रह सकें, घूम सकें, टहल सकें। अब कई लोगों को ये खबर बहुत छोटी लग सकती है कि अरे भाई ये क्या खबर हुई जिस पर हम ताल ठोक की डिबेट कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो जाहिर सी बात है कि किसी स्ट्रे डॉग से आपका पाला नहीं पड़ा है, या तो आपके बच्चे को स्ट्रे डॉग ने नहीं काटा है। मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनके बच्चों को स्ट्रे डॉग ने काटा है। वो अक्सर कहते हैं कि इस मुद्दे को टीवी पर आप क्यों नहीं उठाते हैं, ये एक बहुत गंभीर मामला है। मेरे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं ये एक्सपर्ट्स की भीड़ है, इसमें सभी डॉग लवर्स हैं। मैं डॉग हेटर किसी को नहीं कहूंगा, लेकिन डॉग लवर्स में भी एक कैटेगरी है जो बांटती है इन लोगों को आपस में। एक वो हैं जो यथास्थिति बरकरार रखना चाहते हैं, यानी कि जैसी स्थिति है वैसी रहे। वो चाहते हैं कि डॉग्स को इंसान का प्यार मिलना चाहिए, वो इंसानी प्यार के भूखे हैं, और जब उनके इंसानी प्यार का कोटा कम हो जाता है तो फिर वो इस तरीके की हरकत करते हैं, डॉग बाइट जैसी। और कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हाँ, हम भी डॉग लवर हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सोसाइटी लोगों के रहने के लिए है, तो यहाँ पर जो स्ट्रे डॉग्स हैं जो अक्सर लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं, उन्हें शेल्टर होम्स में शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन डॉग लवर्स की एक और डिमांड है। उनका कहना है कि कहाँ शेल्टर होम्स जहां कुत्तों को रखा जाए, जहां स्ट्रे डॉग्स को रखा जाए। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक तय समय सीमा दी है कि शेल्टर होम्स बनाए जाएं और इन डॉग्स को वहां शिफ्ट किया जाए। इस पूरे मामले पर आज यहां आसपास की सोसाइटी के कुछ रेजिडेंट्स भी हैं हमारे साथ, तमाम एक्सपर्ट्स भी हैं, पत्रकार भी हैं और डॉग लवर्स भी हैं। मैंने कहा ना, मैं डॉग हेटर्स नहीं कहूँगा, और डॉग लवर्स के जो दोनों पक्ष हैं उनसे भी हम रूबरू होंगे। लेकिन उससे पहले चर्चा शुरू करें, एक रिपोर्ट देख लेते हैं। राहुल गांधी इस फैसले को भी सवाल प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं। अभी वो जुडिशरी के ऊपर टिप्पणी करने लगे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितने डेस्परेट हैं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी। क्या पूरा नेशनल बजट जाएगा इस चीज में? स्ट्रीट डॉग जो हैं वो कई तरह के समस्याएं पैदा कर रहे हैं, कई तरह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, इसलिए उसका समाधान जरूरी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से पूछे कि कहाँ से ये सही है, तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों को भी क्षति पहुंचा रहा है जो बोल नहीं सकते हैं, जो जीव हम पर डिपेंडेंट है। पहले घटना का नंबर इतना नहीं था, क्योंकि डॉग्स का नंबर बढ़ा है, लोग पालने लगे हैं, लेकिन फिर भी वो सुरक्षित नहीं रह पाते और स्ट्रे डॉग्स का नंबर भी काफ़ी पहले से बढ़ गया है। चाहे वो पार्क है, चाहे वो गली के कोने हैं या कुछ है, उनको इस बात से मतलब नहीं है कि ये कुत्ते किसको काट रहे हैं, उनको फीड कराने से मतलब है। उनको कुछ भी बोलो, वो लड़ने को आते हैं। मैं अब इतनी डरी हुई हूँ, मैं घर से बाहर अकेले नहीं निकलती। ये कुत्ते जो है छोटे बच्चों को, बड़े को भी जो है रोज खाते हैं, काटते हैं। बहुत ऐसी घटनाएं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, बहुत अच्छा दिया। ये एक बहुत अच्छा कदम है सुप्रीम कोर्ट का, इसकी हम सराहना करते हैं। डेढ़ मिनट आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। यहाँ पर जो लोग हैं इनमें गर्मा गर्मी शुरू हो गई इस मामले को लेकर के। तो आज जाहिर सी बात है कि मैं उम्मीद करता हूं कि हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचे, हालांकि इसकी उम्मीद मुझे कम है। मैं परिचय करा देता हूं जिन मेहमानों के नाम मेरे पास हैं। रामकृपाल सिंह सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ यहां मौजूद हैं, अरविंद मोहन सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ यहां मौजूद हैं, अकुश श्रीवास्तव जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ यहां मौजूद हैं, प्रियंका राणा हैं, आप एक्टिविस्ट हैं, डॉग लोकेशन सपोर्टर हैं आप। इसके अलावा माया सिंह हमारे साथ हैं जो कि डॉग राइट सपोर्टर हैं, मृदुल हैं हमारे साथ जो कि एनिमल एक्टिविस्ट हैं। मृदुल, जरा पीछे घूमिए, आप अपनी संस्था का नाम इनके देखिए टी शर्ट के पीछे लगा है, पाव परिवार
फाउंडेशन और उसके ये डायरेक्टर हैं। चलिए हम मृदुल से भी बात करेंगे। इसके अलावा तमाम सारे डॉग लवर्स हमारे साथ हैं। रितिका पुंडीर हमारे साथ हैं, हाथ उठा दीजिए जिससे मुझे भी पता चल जाए। रितिका पुंडीर हमारे साथ हैं, मुनीश जैन हमारे साथ हैं। जी रितिका जी आप हैं, अच्छा ठीक है। हमारे साथ प्रतीक बंसल होंगे, प्रतीक बंसल ये रहे। चारू सपूजा हमारे साथ हैं, आने वाली हैं। प्रिया बिष्ट हमारे साथ हैं, प्रिया बिष्ट आ चुकी हैं, प्रिया बिष्ट भी आने वाली हैं। अंजू सिन्हा हमारे साथ हैं, आ चुकी हैं अंजू जी हमारे साथ। और सुषमा गंगवार हमारे साथ हैं। सुषमा जी बहुत बहुत स्वागत है, मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सीनियर जर्नलिस्ट भी हमने इसलिए बुलाया क्योंकि सीनियर जर्नलिस्ट कोई मंगल ग्रह पे तो रहते नहीं है, सोसाइटीज में ही रहते हैं। और जाहिर सी बात है ये जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां भी इस तरीके के मसले होते होंगे। तो सबसे पहले रामकृपाल जी आप ही से पूछना चाहता हूँ, आप डॉग लवर हैं मैं जानता हूँ, मैं डॉग हेटर को मैंने बुलाया ही नहीं आज तो आप जिस सोसाइटी में रहते हैं सर वहां क्या स्थिति है, बाकी कहाँ क्या स्थिति है वो हम रिपोर्ट में दिखा चुके हैं। देखिए ये समस्या तो है निश्चित तौर पर, और इधर जो हाल कुत्तों के पक्ष से बात कर रहे हैं या रेजिडेंट्स के पक्ष से? मैं केवल ये कह रहा हूँ कि देखिए समाज में समस्याएं आती हैं, फिर उनका निदान ढूंढा जाता है। आप रोज अखबार उठा के देखिए तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं, सिर्फ स्ट्रीट डॉग्स ही नहीं, इवन जो लोग पाले हुए हैं, आप देखिए सोसाइटियों में, लिफ्ट में कैसे कैसी चीजें हुई हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात तो यह है कि हम पक्ष में हो विपक्ष में हो वो बात नहीं, किसी भी सिविल सोसाइटी में हम भले ही कितना हो, लेकिन हम लोग, हमारी जो यात्रा है वो एक सिविल सोसाइटी के लिए, तो कुछ न कुछ तो ऐसा किया जाना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे आज की तारीख में इतना वो डर गए हैं कुत्तों से कि कोई नॉर्मल भी आप देखिए तो जो हालात हो रहे हैं तो उसको लेके जो मतलब कोर्ट ने जो एक चिंता तो जाहिर की है। हालांकि मैं डाउट करता हूं कि ये सॉल्यूशन, क्योंकि दिनकर ने कभी एक ज़माने में लिखा था कि स्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अगुलाते हैं, माँ की गोदी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं, नारी के वस्त्र बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, पापी महलों का अहंकार तब देता मुझको आमंत्रण। वो भी एक है कि आप शेल्टर होम भी बनाएंगे कहाँ। आज भी देखिए कितने लोग फुटपाथ पे सोते हैं, कितने मजदूर, जिंदगियां उनकी क्या है। तो समस्या है, लेकिन हमारा कहना है कि इसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं होकर के ये जरूर है कि कोई भी, मैं नहीं चाहता यहाँ कोई कहेगा चाहे वो कितना भी कुत्ता प्रेमी हो या उसके खिलाफ हो, ऐसा नहीं है कि कुत्ते नहीं होने चाहिए, सबका है, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन किसी बच्चे को कोई कुत्ता काट ले ये हम सबका दुख है। अब देखिए आप बच्चे, अब रामकृपाल जी आप बच्चे को कुत्ता काटने की बात कर रहे हैं, हमारे साथ मिनी जी हैं यहाँ पर, उनको 5 बार कुत्ता काट चुका है और उनका दावा है कि वो डॉग हेटर थी लेकिन अब वो डॉग लवर बन चुकी हैं। ये हृदय परिवर्तन 5 बार डॉग बाइट्स के बाद भी आखिर कैसे हुआ आपका? हृदय परिवर्तन नहीं कहेंगे, सोच बदली है, सोच बहुत बदली है। रीज़न ढूंढने की कोशिश की है क्योंकि सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिली, एमसीडी की तरफ से कोई स्टेप नहीं लिया, कुत्ते तब भी नहीं हटे। तो ये सडन जो सुप्रीम कोर्ट का आया कि इतने ही दिनों में कुत्ते उठाए जाएंगे, जब हमें काटा गया या हम उस टाइम से सफर रहे हैं, तब ये एक्शन क्यों नहीं लिया गया? आप चाहती थी तब एक्शन लिया जाए, लेकिन आप सिर्फ इस वजह से कि सॉल्यूशन नहीं मिला, आप चाहती हैं कि और भी लोग आपकी तरह सफर करें। अगर 3 इंजेक्शन हर बाइट के बाद आपने लगवाए होंगे तो 5 बाइट के बाद आपने 15 इंजेक्शन लगवाए होंगे रेबीज के। सकते हैं, बट एक इंसानी तौर पे अगर मैं देखूं तो वो अपनी जगह भी सही है। एक माँ जिसने 8 पिल्ले दिए हैं, बच्चे आके पार्कों में खेल के उठा के फेंकते हैं, उस नजरिए को कोई नहीं देखता। अब वो माँ जो एक चिंता करती है, अब हम भी माएँ हैं, हमारे बच्चे को कोई अलग तरीके से उठाएगा या उसको इनसिक्योरिटी लगेगी, वो अटैक करेगी, चाहे इतना इट्स किडनैपिंग कह लो या कुछ कह लो। एक एनिमल अपने दुख कैसे बताएगा? मैंने बच्चों को मिसबिहेव करते देखा है, पत्थर फेंकते देखा है, लाठियां फेंकते देखा है। अब उसका गुस्सा किसी अननोन पे निकले, वो अपनी व्यथा नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो बोल नहीं सकते हैं। 10 जनों में से 9 जने मारने वाले हैं। एक नॉर्मल बंदा आके प्यार करता है, रोटी खिलाता है उनको, पर लोग कहते हैं जी आप वो भी मत खिलाओ। भूख नंबर 1, भूख एक इंसान को क्रिमिनल बना देती है, चोरी करवा देती है। तो कुत्ता क्या चीज़ है? आपको बताता हूँ, अभी 3 महीने पहले मैं खुद डॉग बाइट से गुजरा। मैं जिन डॉग्स को, स्ट्रे डॉग्स को दूध पिलाता था, दूध ब्रेड खिलाता था, तो जैसे आप कह रही भूख जैसी नहीं, वो ना भूख का सिलसिला ही नहीं था, वो भरे पेट को, और वो खूब खेलते थे वो स्ट्रे डॉग्स जो थे, और खेल खेल में उसने मुझे काट लिया। इसको क्या कहेंगे आप?
इसको मैं बिहेवियर तो ज़रूर कहूँगी, ना प्रॉपर ट्रेनिंग कहूँगी, पर मैं इसको अटैक भी नहीं कहूँगी। अटैक नहीं था वो अटैक नहीं था, मैं खुद कह रहा हूँ अटैक नहीं। में नहीं ले सकते हो। खेल खेल में मेरा पेट डॉग, आई हैव अ पेट डॉग पग, 3 बार वो मैंने काउंट नहीं किया है, स्ट्रे में काउंट नहीं किया है, उसको अगर मैं मिलाऊंगी मैडम वो वैक्सीनेटेड होगा ना, स्ट्रे डॉग्स वैक्सीनेटेड हैं या नहीं, वो होंगे भी तो कोई यकीन नहीं करता। जो फीड करा रहा है, जैसे आप कह रहे हो उसका पेट भरा था, या जो फीडर है अगर ही इज वैक्सीनेटेड तो इशू क्या है? इफ दे आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनिमल लवर्स जो वैक्सीनेशन की लेते हैं, मैंने 40 कुत्तों का स्टेरिलाइजेशन प्राइवेटली कराया है। सरकार 2000 में कराती, मैंने 10-10 हजार और प्राइवेट एम्बुलेंस लेके कराया। हरभजन जी यहाँ पे कितनी बार मेरी एम्बुलेंस गई है ताकि पॉपुलेशन ना बढ़े। ठीक है ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। प्रियंका जी, ये एक पक्ष है भूख, और दूसरा ये कह रही है कि वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, यानी वो परेशान होते हैं। जिस बच्चे को काटा उसने वाकई कुछ नहीं किया था, लेकिन जहां से वो आ रहे हैं हो सकता है वो बच्चे से पत्थर खा के आ रहे हों या उनके पिल्ले फेंके गए हों, इस बात से वो फ्रस्ट्रेटेड हों और किसी और पर उन्होंने अटैक कर दिया हो। देखिए, रीज़न कोई भी हो, आप कुछ भी बोलें, लेकिन बच्चों को अगर काट रहा है, अगर सीनियर सिटीजन है वो अपनी सोसाइटी में चल नहीं पा रहे हैं, सड़कों पर नहीं चल पा रहे हैं। हाल ही में राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी ब्रिजेश सोलंकी जो है रेबीज के कारण तड़प के मर गए। गाजियाबाद देखिए अपनी गलती से गए, नहीं 1 मिनट में बात कर रहा हूँ, वो अपनी गलती से गए, उन्हें वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए थी। देखिए, कुत्ते ने काटा, अब ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जिनको ये भी अवेयर नहीं है कि क्या लगाना चाहिए, क्या नहीं लगाना चाहिए। अभी गाजियाबाद में रेबीज का वैक्सीनेशन होने के बाद भी एक बच्चा जो है उसकी भी डेथ हुई है, और ऐसे में हजारों आपकी दे सकती हूँ केसेस जहाँ पर लोगों की डेथ हुई है। कहीं ना कहीं ऐसा भी हुआ है कि डर के मारे जो रेजिडेंट हैं वो गिर जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है। मेरी सोसाइटी में जब मैंने काम करना स्टार्ट किया 50 से ज़्यादा डॉग बाइट्स थी। सोचिए आप, बच्चे किस ट्रॉमा में जी रहे थे, किस तरह से जो रेजिडेंट थे वो जी, और आज भी वही हालत है। आज भी आप जो आपके करोड़ों पैसे दे करके हम लोग फ्लैट खरीदते हैं, उस प्रेमिसेस के अंदर भी हम सुरक्षित नहीं हैं। हम अपने बच्चों को पार्क में भेजते हैं, वहां पर कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, सीनियर सिटीजन वॉक नहीं कर सकते। तो आप मुझे एक बार बताइए, हम भी डॉग्स के खिलाफ नहीं है, जानवरों के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन अगर उन्हें एक सही आप जगह देंगे, एक शेल्टर होम देंगे, उन्हें खाना मिलेगा। आप कह रहे हैं भूख, अरे ठीक है ना, खाना देंगे ना, आप भी दीजिए, हम भी देंगे। और कहना, देखिए जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। जब हम सब मिल करके शेल्टर होम के लिए जगह, क्या हमारे देश के अंदर शेल्टर होम नहीं बन सकता है? आप गरीबों की बात करते हैं, अरे सरकार दे रही है, तो बन जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। बिल्कुल, देखिए ये जो चीज है सालों से हुआ है, तभी तो उन्होंने कोर्ट ने संज्ञान लिया है इसका। स्वतः संज्ञान लेना, इसका मतलब कि कितनी कंप्लेंट्स आई होंगी, कितने केसेस आए होंगे। 10,000 से ज्यादा सिग्नेचर तो मैंने सिर्फ गाजियाबाद में करा करके दिए थे। जितने आप लोग डॉग लवर्स हो, अगर आप ही शेल्टर होम्स प्रोवाइड करने लग जाओ, सोल्यूशन नहीं। आप एक एनजीओ ओपन करो हर जगह, हर लोकेलिटी। एक मिनट, अच्छा आता हूँ माइक में बोलिएगा, ऐसे आवाज नहीं आएगी, आपस में बात मत कीजिए क्योंकि ऑन एयर नहीं जाएगी। अकू जी, सवाल ये है कि स्वतः संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए, वो एक सॉल्यूशन है, उस पर ये बहस कैसी? वो डॉग लवर्स जो हैं वो इस फैसले को क्यों नकार रहे हैं? नहीं, उनको नकारने में अपनी श्रद्धा हो सकती है, ज्ञान विज्ञान मनोज्ञान अपने अपने तरीके से ये लोग घुमाना चाहते हैं। समस्या की जड़ में जाना ही नहीं चाहते। समस्या की जड़ जो आम बच्चा अगर काटा जा रहा है, बुजुर्ग नहीं टहल पा रहा है, या उसको भी काटा जा रहा है, या मैं वॉक के लिए जाना चाहता हूं तो मुझे रास्ते में अगर टोका जाता है या डर रहता है, उस दहशत रहती है, तो उसका निदान तो होना चाहिए। जो फालतू के लिस्टेड डॉग हैं वो हैं क्यों आखिर? क्या ये एक ज़रूरत है इस बात की? उसके लिए एक नियम कानून रास्ता होना चाहिए, कहीं है भी, लेकिन उसको कोई लागू नहीं करता सरकारें। और ये भी ये मत समझिए फैसला बहुत बड़ा हो गया, कोई सरकार इतना बड़ा इंतजाम कर पाएगी इसमें मुझे शक है। ये सब बहुत आसान नहीं है। दूसरा, कुत्ता प्रेमी कुत्ता विरोधी लड़ पड़ेंगे, वो भी एक अजीबोगरीब बात है। क्यों? क्योंकि वो अपने अपने मानसिक जो बुद्धि है उससे हिसाब से काम कर रहे हैं। असली चीज है कि क्या कुत्ता प्रेमी होना गुनाह है? नहीं, बहुत गुनाह कतई नहीं है। आदमी प्रेमी भी हो लो भाई, पहले आदमी प्रेमी तो हो लो, आदमी प्रेमी तो हो लो यार। आप इस समाज में हैं,
आप इस समाज में हैं, अगर फिर तेंदुआ आता है तो तेंदुआ को बुला के बैठाओ यहाँ पर आपके घर में। एक तेंदुआ यहीं बगल के गांव से आ जाएगा, उसको बैठाओ, उसको बांधो नहीं, उसको बैठाओ, उसको प्यार से अपने हाथ खिलाओ। तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि सांप आ जाएगा। अरे सांप पार्क है तो आएगा, तो उसको वो क्यों आप पकड़ने वाले को बुलाते हो? तो ये सब एक अजीबोगरीब और अपने आप को संतुष्ट करने वाली बात है, इसका कोई अर्थ नहीं है, उसको रोकना जरूर चाहिए। ये काट तो नहीं लेंगे भाई साहब, हैं? वैसे तो इनके मन में क्या है कोई नहीं जान सकता। क्या नाम है भैया इसका? इसका नाम ओरियो है। ओरियो। और इसका क्या नाम है? इसका वेन है। वेन। हाय ओरियो, हाय वेन। अब देखिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट के उस स्वतः संज्ञान लेने के बाद जो देखिए भाई साहब ये भौंक रहा है। अच्छा, तो मैं ये नहीं भाई, मैं आपके हक की बात कर रहा हूँ। ओरियो मैं आपके फेवर की बात कर रहा हूँ। सुनो, तो आपका इस मामले पे क्या कहना है? आपके पास पेट डॉग्स हैं, लेकिन जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जाहिर सी बात है जब आप इन्हें लेकर टहलने निकलते होंगे तो स्ट्रे डॉग्स भी पीछे लग जाते होंगे, वो इनको भी बाइट करना चाहते होंगे, तो आपके लिए वो मैनेज करना भी मुश्किल होता होगा। कुछ सोसाइटी के बच्चे इन डॉग्स से भी डरते होंगे। स्ट्रे डॉग्स को लेकर के क्या स्टेक है सर आपका? क्या उन्हें शेल्टर होम भेजा जाना चाहिए? शेल्टर होम तभी भेज सकते हैं जब शेल्टर होम के अंदर सारी सुविधाएं पहले से उपलब्ध हो, तभी आप उन्हें भेजें। अगर आप उन्हें शेल्टर होम भेज रहे हैं तो पहले शेल्टर। क्या सड़क पर वो सारी सुविधाएं दिखती हैं आपको कुत्तों के लिए? स्ट्रे डॉग्स सड़क पे, यू आर राइट, फ्रीडम है। दूसरा एक चीज है कि जितने भी हमारे यहाँ पे एक आपकी बात वो बोल रहे हैं, जितने भी हमारे जनता है जो अच्छे अपस्टैंडिंग सिटीजन्स हैं, हम डेली देखते हैं, मैं भी करता हूँ, तो हमारे यहाँ पे जितने स्ट्रे डॉग्स हैं उनको हम खुद फीड भी करते हैं, उनका हम थोड़ा बहुत ख्याल भी रखते हैं, उनको डॉक्टर के पास भी ले जाते हैं। अब हमारी सोसाइटी के अंदर ऑलरेडी स्ट्रे डॉग्स का हमने ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसके अंदर हम लोगों की हेल्प भी करते हैं। तो शेल्टर होम ले जाना इज द बेस्ट थिंग, बट उससे पहले शेल्टर होम में जितनी सुविधाएं हैं वो पूरी होनी चाहिए, फिर उनको भेजा जाए। सुविधाएं होनी चाहिए। और सवाल ये है कि सवाल यहाँ आकू जी बोलिए। कुत्तों को घुमाने ले जा रहे हैं, इसके जो मलमूत्र निकलता है इसको खुद अपने पास रखने की व्यवस्था इन्होंने की है, इन लोगों ने किया है। देखिए, पूछिए जरा इनसे। अच्छा, पू एंड पी, इसका क्या इंतजाम है सर? पू एंड पी का क्या इंतजाम है? मेरे जो डॉग्स है, अगेन एज एन अपस्टैंडिंग सिटीजन, मैं पार्क में इनको तभी लेके आता हूँ क्योंकि आई एम क्लियर अबाउट द लॉज फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग, मेरे जो ये लोग मल मूत्र की आप बात कर रहे हैं, तो हमारे पास हर चीज का सिस्टम है, हमारे पास पॉलिथिन्स है, हम लोग पहले इन्हें करते हैं, साफ कराते हैं, फिर इन्हें घुमाते हैं। ये सारे अपस्टैंडिंग सिटीजन्स का इनका ये पूछ रहे हैं कि कहाँ है वो सिस्टम आप? मैं इनको घुमा के ला चुका हूँ ऑलरेडी। हमेशा मैं इनको मना करती हूँ कि आप यहाँ डॉग कैसे लेके आते हो, लेकिन नहीं सुनते। अच्छा, ये कह रही हैं कि पार्क में डॉग लाने के लिए मना करते, बाकी सब लोग डर जाते हैं आपके डॉग से। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मे बी शी इज नॉट क्लियर अबाउट द लॉज। लॉ ये है कि अगर आपके जानवर लीश पे है तो उन्हें किसी भी पब्लिक एरिया में जाने से आप नहीं रोक सकते। जब कुछ भी समझाया जाए तो ये कानून का संज्ञान देते हैं कि भाई ये कानून है। आप मुझे बताइए कितने सारे केसेस ऐसे हो चुके हैं जब आप लीज में लगते हैं लेकिन वो छोड़ करके काट लेता है, आप संभाल नहीं पाते हैं। उस कंडीशन में फिर आप क्या करेंगे? लोगों की सुरक्षा जरूरी है या नहीं है? आपको सबकी सुरक्षा की बात सुननी पड़ेगी कि नहीं? सिर्फ पब्लिक एरिया में मेन यूरिनेट कौन उठाता है? ये आपके मतलब कि आप उनको कराएंगे और उसको भी आप ही उठवाएं? जी नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। लोग भी करते हैं तो उनको रोका जाता है। कुत्ते अगर कुछ बोलना पड़ेगा। ऐसे बोलने से ऐसे। अच्छा, आइए वहीं आ जाते। ठीक है, मैं बात करता हूँ। मृदुल कहाँ गए भाई? मृदुल कहाँ गए? मृदुल, दिल्ली की स्वच्छता इंसानों की कुत्तों से कंपेयर करी जा रही है, जब कचरा, लिटर, कॉन्डम, सैनिटरी नैपकिन गिरे होते हैं। शर्म नाम की चीज सबसे बड़ा कंसर्न डॉग्स है, रेप्स नहीं ठीक। अच्छा, लेकिन आपने अच्छा, आज एक सवाल मेरा, एक मिनट मैडम, एक सवाल मेरा सेंट्री पैड्स की बात की मैम ने, मैंने कई स्ट्रे डॉग्स को देखा है सेंट्री पैड खाते हुए, तब डॉग लवर्स कहाँ चले जाते हैं? छोड़ते हैं लोग वो सिर्फ डॉग लवर्स के सैनिटरी पैड्स नहीं होते सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप डॉग लवर्स हैं तो आपको उस बात का, आपको उन डॉग्स का ख्याल भी तो रखना चाहिए। वो कुछ भी खाते हैं, किसी को भी काटते हैं। सर, हम डॉग लवर्स है, वी फीड, वी अडॉप्ट, वी स्टरलाइज, वी कैन नॉट गेट होल्ड ऑफ। हम गार्बेज उठाने का ड्यूटी हमारी नहीं है सर, गार्बेज तो एमसी ड्यूटी है। आपके पास आ रहा हूँ। मृदुल,
आप कई ऐसे हालत में कई एनिमल्स को रेस्क्यू करते हो, किस तरीके के मामले आपके पास ज्यादा आते हैं? सर एसिड अटैक। अब एसिड जानवर पे कौन डालेगा? ऐसे चिढ़ने वाले लोग ही तो डालते हैं। एक मिनट, बहुत गंभीर, अरे गंभीर मुद्दे पर बात हो रही, रुक जाइए, सुन लीजिए, कोई और भी बोल रहा है। आप अरे मैं आ रहा हूँ। ध्यान रख रही हूँ डॉग्स का। 2009 से मेरे साथ डेली डॉग्स रहते हैं, उनको खाना खिलाना सवेरा है सब कुछ, लेकिन फिर भी मुझे क्यों नहीं किसी कुत्ते ने काटा? उन्हीं को काटते हैं जो उनको हेट करते हैं। आप ये बात बताइए पहले। मैं अपना उदाहरण दे चुका हूँ मिनी जी को, ठीक है। आप सर ये देखो, ये अभी परसों रेस्क्यू करा है, इसे कैमरे, ये देखो एसिड कौन डालते हैं? कुत्ता तो डालेगा नहीं, चिढ़ने वाला आदमी तो डालता है। गाय के साथ रेप, कुत्तों के साथ रेप। अगर सरकार इतनी अच्छी है, आज कोई पहली बार तो डॉग्स आए नहीं है, जब से इंसान आया है तब से डॉग्स हैं, क्यों नहीं अब तक गए? क्यों होनी चाहिए? पर ये बहुत गंभीर मुद्दा उठा रहे भाई, ये एनिमल्स पर एसिड अटैक, एनिमल्स का रेप, ये बहुत गंभीर मामला है। रहता हूँ, अभी तक क्यों नहीं हुआ? सारे डॉग्स की अगर वैक्सीनेशन नहीं है, कौन जिम्मेदार है? करोड़ों का फंड कहाँ जा रहा है? सरकार के पास जा रहा है ना, एमसीडी के पास जा रहा है। ये लोग, एक मिनट, ये लोग इतनी बात कर रहे हैं, इंदिरापुरम में क्यों भी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है? एक भी नहीं है, क्यों नहीं है? कहाँ है इनकी चिंता? इनकी चिंता कहाँ है? ये तो ये बात है कि अब रूल आ गया है तो डॉग को बस भगाना है, खिलाना इनके बस की बात है ही नहीं। मैं आपको सही बात बताऊं, जो काटने की बात इन्होंने भी, एक सेकंड, इन्होंने काटने की बात बोली ना कि कुत्ता काट रहा है। एक बात बताओ, अगर एक इंसान किसी फीमेल का 2 साल की बच्ची का रेप कर दे तो सबकी नसबंदी क्यों नहीं कराई जाती है? अगर एक कुत्ते ने काटा तो सबको शेल्टर में बंद कर दो, पाउंड बना के रख दो। ये कहाँ का रूल है? ये इस लॉजिक से आप संतुष्ट हैं? इस लॉजिक बिल्कुल नहीं। बोल रहे, सुन लीजिए, जवाब सुनिए। मैं आज मैं सिप्रा कृष्णा विस्टा में रहती हूँ, सिप्रा कृष्णा में नाम प्रिया बेस्ट है। हमारे यहाँ 2019 के बाद है, हमारी सोसाइटी में 950 फ्लैट है, 4000 लोग रहते हैं। वहाँ पे एक समय ऐसा आ गया था कि लोग डंडा लेके चलते थे, सारे लोग, 4000 लोग वहाँ पे जो भी नीचे होता डंडा लेके जाते, कितना फ्यूरियस हो गए थे डॉग्स। एक प्रेग्नेंट लेडी को काट लिया, उसके बाद इतनी लड़ाई, 600-700 लोग उस सड़क पे उतर गए थे। लेकिन हम लोग, अच्छा, इसके पीछे ये भी लॉजिक है कि एक को कुत्ते ने काटा और 40 लोग डंडा लेके चलने लगे। अब आप बताइए, उस डंडे से भी तो कुत्ता डरता होगा। डंडे से कुत्ता, तभी तो लोग फ्यूरियस जब डॉग हो गए, लोगों को काटने लगे। हर दिन रोज 5, 6, 7 डॉग बाइट्स होने लगे, तो अपनी सेफ्टी के लोग डंडा उठाने लगे, डंडा लेके चलने लगे कि डॉग ना काटे। नहीं, शेल्टर होम में कम से कम डंडा खाने से तो बचेंगे वो लोग, फ्री रहेंगे, उनको और सिक्योर लाइफ मिलेगी। नो, ये कुछ नहीं है, आप अपने घर रख लीजिए उसको। और दूसरी बात ये है कि जब रैबीज होती है, रैबीज इंजेक्शन के बाद भी हो जाती है, और 14 ईयर्स तक रैबीज का कोई वो नहीं है कि वो नहीं होगी। और रैबीज से जो डेथ हुई है वो बहुत ही आसान है, छोटे इंजेक्शन के बाद। पिछले हफ्ते दिल्ली में एक मर्डर हुआ था, रेप सर्वाइवर का, तो सारे रेपिस्ट को मतलब मार डाले क्या? सारे मर्दों को मार डाले। जो डॉग्स के साथ ये किया जा रहा है कि सारे कुत्तों को, मतलब दिल्ली कुत्ता फ्री हो जाएगी। ये रेप पे क्यों नहीं आप बात कर रहे हो? दिल्ली में इतने सारे मुद्दे हैं जिन पे सरकार को काम करना चाहिए, जैसे कि पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन है। दिल्ली की जो जनता है वो 2.5 करोड़ हो चुकी है। इन सब आप सिर्फ डॉग लवर हो या एनिमल लवर हो? ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। डॉग लवर हो या एनिमल लवर हो? I feed cows, I feed pigeons, I feed monkeys. हम चोट लगने के बाद हम ही तो करते हैं, हमारे पास है, हमसे पूछो ना। ठीक है, मैम को बोले। सर, मैं पहले रहती थी कविनगर गाजियाबाद। आप मानोगे नहीं, मेरे घर में पूरी हम जॉइंट फैमिली है, हम 4 बच्चे हैं हमारे। हम उनको बाहर नहीं भेज देते, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी हैव शिफ्टेड टू द सोसाइटी। एंड यू डोंट बिलीव, यहाँ पे भी कुत्ते, और लिटरली रोज वहाँ पे जो जितने भी बाइक्स वाले जो आउटर्स आते हैं, वहाँ तो देखो कोई डंडा लेके तो नहीं खड़ा ना, उन लोगों के पीछे इतना गंदे तरीके से पड़ते हैं। कोई हादसा, मतलब एनिमल लवर्स सब है, कोई उसके अगेंस्ट नहीं है। हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है, ना कि ये इस चीज में मुद्दे में लड़ते रहना चाहिए, नहीं ये नहीं होना चाहिए। अरे भैया, कोई सोल्यूशन ढूंढो रेदर देन टू ब्लेमिंग। आप हर एरिया में, अगर दिल्ली सरकार के पास इतना करोड़ों रुपया है, जैसे मेनका गांधी मैम ने कहा है कि 15,000 करोड़ रुपए चाहिए शेल्टर होम बनाने के लिए। अच्छा, मेनका गांधी कुछ करती हैं क्या एनिमल्स के लिए? करती हैं। और एक बात आप बताइए, अगर इतना करोड़ों रुपए दिल्ली सरकार के पास है तो वो हर एरिया में नसबंदी के केंद्र क्यों नहीं बनाती थी? वैक्सीनेशन और एबीसी सेंटर बना दो आप। शेल्टर होम से ज्यादा सेफ और अच्छा आसान तरीका है। काम जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर मत डालिए। शेल्टर होम का आप डाल रहे हो ना,
नसबंदी के केंद्र बनाने चाहिए। क्या सॉल्यूशन है इसका? सर सॉल्यूशन यही है कि जो स्ट्रे डॉग हैं इन पे अंकुश लगना चाहिए। कैसे लगे? कैसे? सर इसका आप डाटा देखिए, वर्ल्ड वाइड 37 लाख केसेज हो रहे हैं। दिल्ली में ही अभी तक 26,000 केसेज हो चुके हैं। और जो WHO की रिपोर्ट है वो ये बताती है कि जो रेबीज से मौतें होती हैं वर्ल्ड वाइड 1/3 जो डेथ्स हो रही हैं वो इंडिया में हो रही हैं। तो ये जो डाटा है वो बहुत ही भयावह है। बच्चे लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, इनकी वजह से बुजुर्ग लोग नहीं निकल सकते हैं। आप देखिए बच्चों का बचपना खत्म हो रहा है, पार्क में आ नहीं सकते, सोसाइटी में घूम। ये आपके सामने एक बच्ची खड़ी है, ये डॉग लवर है, इसको आज तक कुत्ते ने नहीं काटा और 2009 से हूँ कुत्तों के साथ में। हमें भी नहीं काटा, हम भी डॉग लवर्स हैं, पर बच्चे जिस तरह परेशान हैं, बाहर नहीं निकल सकते, भयभीत है उसका भी। मुझे क्यों नहीं काटा? मैं तो आपसे बहुत छोटी हूँ। मुझे इतने सालों से 15+ सालों से क्यों नहीं काटा मुझे और मेरे परिवार को? क्योंकि कुत्ते मेरे साथ सुरक्षित। जो एक डर बना हुआ है वो डर दूर होना चाहिए, डर बना हुआ बच्चों को। अगर मैं किसी के साथ अनसेफ फील करूंगी पब्लिक में तो मैं एक्शन लूंगी कि नहीं, रिएक्ट करूंगी नहीं? वैसे ही कुत्ता करता है। एक सेकंड। पहली बात तो सर जो ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला है कि MCD वालों को बोला जाए कि वो सारे कुत्ते उठा के 1 पाउंड में रखे। पहली बात तो ये 2021 से एनिमल बर्थ कंट्रोल चल रहा है। 5 साल में ये MCD वालों ने इनकी नसबंदियां क्यों नहीं करी? अगर इनकी नसबंदी हुई होती ना तो आज इनकी पॉपुलेशन कम होती और ये कोर्ट से ऑर्डर नहीं निकला होता। दूसरी बात, मेरा बेटा है वो 3 साल का है, वो गाय से भी प्यार करता है, कुत्ते से भी प्यार करता है और जितने भी जानवर है उनसे प्यार करता है। वो कुत्ते मेरे बच्चे को क्यों नहीं काटते? और सवाल ये है कि एनिमल लवर्स ह्यूमन से प्यार क्यों नहीं करते? RWA से मेरे साथ लोग हैं, मैं आ रहा हूँ। किस तरीके के फोन आते हैं सर आपके पास? सर मेरे पास दोनों तरह के फोन आते हैं। सुनिए बोलें दीजिए। हम लोग यहाँ पे ही सोसाइटी RWA से हैं, आदित्य मेगा सिटी से। परेशानियाँ हमारे पास दोनों तरह से आती हैं और ये भी बात है कि हम लोग सब सारे लोग डॉग लवर्स की बात करते हैं, यहाँ पे कोई भी डॉग हेटर्स नहीं है। पहली बात ये है। दूसरी बात, जैसे आपने बोला कि आप सरकार के साथ ये मुद्दा उठाना चाहती हैं, बिल्कुल जायज़ है, आप उसमें हमारा साथ चाहती हैं, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन हमें फ़ोन दोनों तरह के आते हैं। जो डॉग हेटर्स को जिनको लोग व्हाट्सएप के ऊपर एक चलाते हैं, विरुद्ध मानते हैं, उनके लिए भी हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं और आप लोगों के लिए भी हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं। परेशानियां हम लोग सिर्फ एक RWA की तरफ से सोच रहे हैं कि अगर हमारे साथ कोई क्राइम नहीं हुआ, इसका मतलब यही नहीं है कि वो क्राइम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कुत्ते ने आपको नहीं काटा या मुझे नहीं काट सकता। आप बस एक RWA की तरफ से समझिए, ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि पहले नहीं, अब हम लोग इस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि भाई आपके पास डॉग्स का इशू है, आपने उसको उठाया बाहर भेज दिया, मैं भी उसके विरुद्ध हूँ। लेकिन अब एक बार ऐसा एक बहुत बड़ा फैसला आया कि उनको एक शेल्टर मिल रहा है, उनको एक घर मिल रहा है कहीं पे। ठीक है, आप आइए सामने। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आप क्या कहेंगे? एकदम बहुत बढ़िया फैसला है। हम सुप्रीम कोर्ट को सलाम करते हैं उन जजों को जिन्होंने ये फैसला दिया है। क्योंकि मैं पिछले 10 साल एक मिनट सुनिए, मैं पिछले 10 साल से सिपरा सिटी में रहता हूँ और वहाँ हमारे यहाँ 20 से 25 कुत्ते थे पहले। अब तो मरते जा रहे हैं धीरे धीरे करके, उनका टाइम होता जा रहा है। लेकिन हमारे ऊपर कितनी सारी FIR हुई है, इन लोगों ने कराई है। यही मना करने पर कि आप ओपन में खाना मत खिलाइए। हमने डॉग शेल्टर बनाया, बाहर खाने की जगह बनाई, वहाँ नहीं ले जाना उनको। पूरी सिस्टम में खाना खिलाते हैं, जगह जगह बेसमेंट में पॉटी करवाने ले जाते हैं। पूरा काम इनका यही रह गया और कोई काम नहीं है। और ये कुत्ते तो हटने ही चाहिए हर हालत में, कुछ भी हो जाए इनको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का बहुत बड़ा सम्मान। नहीं, जाना सबने है तो फिर कुत्तों के जाने में आपको इतनी परेशानी क्यों है? क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट का आप लोग रिस्पेक्ट नहीं करते? रिस्पेक्ट करते हैं सर, पर जिस तरीके से ऑर्डर निकाला है वो ऑर्डर पूरा गलत है। आप खुद सोचिए। एक मिनट सर, मेरी बात सुनिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला, हम सुप्रीम कोर्ट का मना नहीं करे, वो अपनी जगह ठीक है, पर आप एक बात सुनिए। अगर किसी इंसान को पूरी फैसिलिटी के साथ एक कमरे में बंद करके रखा जाए, क्या वो रह लेगा? आप मुझे इस बात का जवाब दो। दूसरा क्वेश्चन लेट मी फिनिश। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई जोशी ये बोल दे कि तुम्हारा राहु केतु खराब है, तो यही हेटर्स उन काले कुत्ते को दूध पिलाएंगे। मैडम, शेल्टर होम बंद कमरा नहीं होता। हमारे साथ अरविंद मोहन जी, अरविंद जी आइए। हाँ जी, बोलिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के
फैसले का स्वागत है। एक मिनट प्लीज। देखिए, मैं खुद एक पेट प्रेमी हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि जैसे अब डॉग्स के बारे में सोचा गया, मेरे हिसाब से ये जो रूलिंग आई है ये इन स्ट्रे डॉग्स के फेवर में है। रीज़न बीइंग, जो ये कुत्ते रोज गाड़ियों के नीचे मर रहे थे, उनका अब कितना अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाए। बीमार पड़े रहते थे, उनका कोई इलाज नहीं होता था, अब उनके पास एक जगह है जहाँ पे वो रह सकते हैं। प्लस जितना जैसे जो बच्चों को काटा गया, जो इतना मेनेस सा हो गया था, उससे रिलीफ मिलेगी सबको भी। तो ह्यूमन लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट, ये एक इस रूलिंग से क्लियर हुआ है, विच वी ऑल सपोर्ट एंड वी एग्री विद द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। मैडम, इसके साथ सर मैं एक चीज और सजेस्ट करना चाहूंगा, डॉग्स के साथ साथ कैटल्स का भी, स्ट्रे कैटल्स का भी एक इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले और उन्हीं की तरह एक शेल्टर बनाए। हम लोग जितना सपोर्ट कर सकते हैं इस मूवमेंट को, हम लोग इसको तन मन धन से सपोर्ट करेंगे, ये हम विश्वास दिलाते हैं। ठीक है मैम। देखिए, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ये कहना चाहूँगी, यहाँ सभी पेट लवर है, एनिमल लवर है, इवन मैं भी हूँ। और मैं आपका ताज़ा उदाहरण दूंगी। मैं परसों संडे को एक बिल्ली को सड़क की सोसाइटी में, आवारा बिल्ली थी, मैं उसको खाना खिला रही थी और वो मेरे को काट के चली गई है, देखिए। और आज मेरा सेकंड रेबीज लगना है, मेरा फर्स्ट सेकंड रेबीज का एक्सरसाइज। तो ये बात मैं शुरुआत करूँगी, बिल्ली ने, कुत्ते नहीं, बिल्ली ने, मैं बिल्ली की बात कर रही हूँ। अब बात मैं अपनी शुरू करती हूँ। देखिए, यहाँ इंदिरापुर में हम जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ बहुत समय से ये स्ट्रीट डॉग का झगड़ा नेशनल न्यूज़ बनता रहा है, अखबारों में छपता रहा है, सभी रेजिडेंट परेशान हैं। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यहाँ देखिए, बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है, लोग अपने फ्लैट में रहते हैं, कुत्ता उनके फ्लैट में काटने नहीं जाता, वो सड़क पर आते हैं तब वो काटता है, नंबर एक बात। दूसरी बात, ये जो सड़क पे कुत्ते हैं, देखिए जिनको काटता, मतलब आप कह रही हैं कि शेल्टर होम में कुत्तों को ना रखा जाए क्योंकि वो एक कमरा है, लेकिन इंसान अपने कमरे में कैद रहे, वो सड़क पर ना आए। सड़क पे कुत्तों को रखा ना जानी चाहिए। एक भाई साहब ने अभी एक बात बोली, ये स्वागत करना चाहिए कि उनको एक बहुत अच्छा परिवेश मिलेगा, रहने को जगह मिलेगी। आंधी है, बारिश है, तूफान है, सब हम फ्लैटों में रहते हैं, वो सड़क पे मरते हैं, कोई उन संज्ञान नहीं लेता। आप, मैं दूसरी बात पे आती हूँ, यहाँ ये जो बात कर रहे हैं, ये लोग अपने पैसे से काम करते हैं, इसलिए इनको आक्रोश है, बेचारे वॉलंटरी काम कर रहे हैं। हम किसी भी संस्था पे अगर मदद मांगने जाते हैं, मैं बात करती हूँ मेनका गांधी जी के फाउंडेशन की, आप बात कीजिए गाजियाबाद के PFA की, आप कितने भी फोन कॉल कर लीजिए, वो रेस्क्यू करने नहीं आते हैं। हम लोग ये जितने ये वॉलंटियर काम करते हैं, इसीलिए मैंने पूछा था मेनका गांधी कुछ करती है क्या? पॉकेट से हम लोग पैसा इकट्ठा करके काम कराते हैं PFA की। मैं पिछले 15-20 साल से, मैं बात सुनने दीजिए, मैं पिछले 15-20 साल से PFA से जुड़ी हूँ, मैं उनके लिए काम भी करती रही हूँ। सुनिएगा, एक मिनट सुनिएगा, जब मैंने बात शांति से सुनिए, मेरी बात सुनिएगा। मैं भी जहाँ रह रही हूँ, वहाँ पे अभी हाल ही में एक रेजिडेंट ने, सिर्फ इसलिए कि वो वॉक करने निकलता था, सिर्फ कुत्ता उस पर भौंकता था, बिकॉज वो बहुत कम बाहर निकला, क्योंकि आजकल सब प्रेमाइसेस में, अपने प्रेमाइसेस में वॉक करते हैं, सड़क पे बहुत कम लोग आते हैं। और उसने थोड़े दिन में किसी को देखे, उसने बोला किसी को कि इसको पॉइजन में देता हूँ, उसको खिला दीजिए, लेकिन वो मामला रफा दफा हो गया। लेकिन तकरीबन 2 महीने बाद वो कुत्ता सड़क पर मरा पाया गया, उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। अब उसका रीजन क्या हो सकता है? तो ऐसे भी रेजिडेंट है और ऐसे भी जानवर हैं। सिर्फ एक भौंकने के पीछे अगर किसी जानवर को जहर खिला दिया जाए, ये कहाँ तक न्याय उचित है? दूसरी बात, इसीलिए तो कोर्ट चाहता है कि शेल्टर होम भेजे जाएं। शेल्टर होम होना चाहिए। एक सज्जन अभी बोल गए थे कि शेल्टर होम होना चाहिए, क्योंकि उनको शेल्टर होम में सब तरह की सुविधा भी होनी, सब तरह की सुविधा नहीं, सिर्फ उनको एक वक्त का भोजन, 2 वक्त का खाना मिल जाए या एक डॉक्टर मिल जाए। अब आपको मैं बताती हूँ, मैं बहुत सारे डॉग लेके SPCA नोएडा जाती थी, ऑपरेट कराने खड़ी रहती थी। एक डॉक्टर सनमत जैन हुआ करते थे, उस टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते, तो वो पैसा भी नहीं लगता था, हम ले जाते थे। अभी उन्होंने वहाँ जाना बंद कर दिया, हम इंदिरापुरम में अपने डॉग ले जाते हैं। अब वो मान लीजिए हजारों में खर्चा बनता है। तो जो ये कुत्ता प्रेमी, जो डॉग लवर है, ये कहाँ से अपने पॉकेट से खर्च करेंगे? तो ये लोग भी सड़क पे छोड़ देते हैं। सरकार को चाहिए कि जो रेबीज का वैक्सीन है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाए, सरकारी हॉस्पिटलों में नहीं, प्राइवेट भी कराए, क्योंकि बहुत से लोग पैसा खर्च करने की वजह से रह जाते हैं, कि छोटा बाइटर रह जाते हैं, और वो क्या करते हैं, वो उसका वजह, अब आपने बार बार एक एग्जाम्पल उठाया, बुलंदशहर का कबड्डी प्लेयर, उसकी लापरवाही इतनी थी कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, नेशनल प्लेयर था, एक रेबीज का वैक्सीनेशन ले सकता था, लेकिन उसने उसको टाल दिया कि नहीं, छोटी सी बात, रेबीज छोटा नहीं होता, रेबीज बहुत बड़ी बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। बशर्ते कि उसके लिए हमें खुद भी अवेयर होना चाहिए कि हमें पहले को अपने आप को पढ़ाएं सिखाएं, बाद में दूसरों को ज्ञान दें। तो पहला रेबीज हम खुद लें। अरविंद जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत भी किया जा रहा है, लेकिन कुत्तों के भविष्य को लेकर के चिंता है कि शेल्टर होम में उन्हें बंद कर दिया जाएगा, एक कमरे के अंदर उनकी आजादी छीन ली जाएगी। असल में ये फैसला ऐसा है जो खुद ब खुद फेल होने के लिए अभिशप्त है। जिस किस्म का फैसला दिया गया है वो फैसला कोई लागू करा लेगा,
ये कहीं ना कहीं कोर्ट का अपना मामला है, उनको अपनी खीज है बड़े मामलों में फैसला न देने की, क्योंकि इस फैसले पे अब गाजियाबाद जैसे शहर में, नोएडा में एक भी जगह अभी शेल्टर नहीं है। आप कहाँ से इतने शेल्टर बना के ले आएंगे? और दूसरा ये है कि पेट का मामला और स्ट्रीट डॉग का मामला अलग अलग है और दोनों का ट्रीटमेंट अलग किस्म का होना चाहिए, बहुत साफ ढंग से, क्योंकि पेट्स की समस्या हम सब जब सोसाइटी में रहते हैं तो हम देख रहे हैं कि उसमें उनका पेशाब पैखाना, उनका वायलेंट होना, उनके नस्लें, उनके ब्रीड इतने खतरनाक हैं कि आप कुछ भी उनको कर लीजिए वो अपने मालिक को भी मार देते हैं। ऐसे कई उदाहरण होंगे ही होंगे। तो और वो होड़ लगी हुई है, वो जितना ही वायलेंट होगा उसकी कीमत उतनी ही ज़्यादा है, उसका शान उतना ही ज़्यादा है। तो इसलिए कुत्ते को सिर्फ एक कैटेगरी में बांट के और एक इलाज कर देना, मेरे ख्याल से इलाज को डिजॉल्व कर देना, ख़त्म कर देना है, इलाज नहीं हो सकता। तो कोर्ट को जब फैसला दे, जो कायदे कानून अभी हैं उनको, अभी जैसे यहाँ कुत्ता घूमने की बात आई, तुरंत एक महिला ने कहा कि नहीं ये तो यहाँ अलाउड नहीं है। तो जो फैसले हो चुके हैं, जिनके कानून बन चुके हैं, उनको लागू कराइए। स्ट्रीट डॉग के लिए कोई और इंतजाम करिए। गाँव के बारे में एक भी आपको शिकायत शायद ही सुनाई देगी कि गाँव में इस तरह से कुत्ते काटते हैं। तो इसलिए जैसे ही अर्बनाइजेशन आप इस लेवल पे करते हैं तो उसमें कुत्ता आएगा आपके साथ और पालतू पशु आएंगे आपके साथ, लेकिन वो इस लाइफ के अभ्यस्त नहीं है। मैम सर, जैसे सर ने बोला है कि गांव में ऐसे केस नहीं मिलते हैं। गांव की एक अलग ही वो होती है कि गांव के लोग एनिमल से ज़्यादा उनका रूबरू ज़्यादा होता रहता है, लेकिन शहरों में, सोसाइटियों में इन सब चीज़ों से लोग दूर रहते हैं। शायद इसीलिए वो ज़्यादा डरते हैं और ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जैसे आवाज़ आ रही कि शहरों में कुत्तों से दोस्ती क्यों नहीं करते, मतलब अपना काम धंधा छोड़ करके अब स्ट्रे डॉग से जान पहचान की जाए, मतलब कोई करना शेक हैंड किया जाए। लेकिन मैं RWA में भी हूँ, मैंने अपनी सोसाइटी में फूड कोर्ट बनाया हुआ है, ठीक है, जगह जगह। लेकिन हमारे जो डॉग लवर हैं वो उस जगह पे जाना पसंद नहीं करते हैं, खाना नहीं देंगे वहाँ पर, उनके गेट पे ही चाहिए, वहीं पे खिलाएंगे। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हम सबको मिलकर इन सब का सोल्यूशन निकालना चाहिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है हम सब उसका सम्मान करते हैं और मैं चाहती हूँ कि जो डॉग लवर हैं और हमसे जो हो सकता है हम भी उनके साथ मिलकर इन सब चीज़ों में सहयोग करेंगे। और देने की क्या जरूरत है कि कुत्तों के हित ऐसी ना आए। अब ये कोर्ट का अपना दायरा जो है, उस दायरे को वो लांघ रहा है। नहीं, ये नहीं कहा। कोर्ट ने कहा है कि आप इनकी व्यवस्था करें और इसमें खामखा के लिए आप वो नहीं करें, विरोध करने नहीं, अड़चन नहीं, आप अपने शब्द अपने सुनिए, आप अपने शब्द मत डाल लिए। कोर्ट की भाषा के अपने, नहीं, गलत बात है, आप अपने शब्द डाल रहे हैं। कोर्ट का ऑर्डर जो है विरोध करने वालों को कुत्ते से नीचे कैटेगरी में रख रहा है। आप जो है अपनी कॉलोनी की समस्या को यहाँ मत बताइए, वहाँ के लोगों में लोकप्रिय होने के लिए आप बहुत बड़ा वो करने जा रहे हैं। ये गलत बात है आपकी। पढ़ के देखिए, कोर्ट बहुत साफ कह रहा है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका विरोध नहीं होना चाहिए और उनसे सख्ती की जाए। रामकृपाल जी आगे आइए। रामकृपाल जी मैडम क्यों रखेंगे हम अपने घर? भिखारी को अगर खाना नहीं, रामकृपाल जी, अरविंद मोहन जी कोर्ट के फैसले की आलोचना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डॉग हेटर्स को, डॉग लवर्स को कुत्तों से भी नीचे रखा है इस फैसले में, उनकी आलोचना की गई है। क्या ऐसा है? दिक्कत देखिए, आपके शो को देख के मुझे एक बात याद आ रही है कि यहाँ लोग समाधान के लिए नहीं आए हैं, यहाँ लोग समस्या को बढ़ाने के लिए आए हैं। और कौन किसका ज्यादा दिख रहा है चेहरा और कैसे कोई डोमिनेट कर रहा है, ये देखिए। मेरा ये कहना है, प्लीज 2 मिनट, हमने आप लोगों को बहुत ध्यान से सुना, मैं भी एकदम। देखिए, कोई भी समाज में जो भी समस्या उत्पन्न होती है, कोई जरूरी नहीं है कि हर समाज जब से जैसे आगे बढ़ता है समस्याएं बढ़ती जाती हैं, अलग अलग ढंग की होती हैं। अभी जो लोग गांव की बात कर रहे थे, मैं गांव का रहने वाला हूँ। इस बिल्डिंग में जितने लोग रहते हैं ना,
जो ऐसे खड़ी है जी। इतने कम से कम 2 गांव में रहते होंगे। गांव की बसावट बिल्कुल डिफरेंट है, इस तरह से नहीं है जितना आप ये हो गया। इतने में तो 20 गांव में लोग इतने नहीं रहते होंगे जितनी एक सोसाइटी या 5 ये राइजिंग बड़ी बड़ी सोसाइटियों में रहते हैं। तो मेरा कहना हाई राइजिंग सोसाइटीज़ यहाँ देखिए क्या है, आबादी का घनत्व तो क्या है। गाँव में बिरला होता है, यहाँ अलग है, समस्याएं अलग अलग हैं। हम डिफर कर सकते हैं, लेकिन एक बात तो आप मानेंगे ना, किसी भी समस्या का जो पहला हल होता है वो अंतिम हल नहीं होता। लेकिन मैं एक बात इतना कहूँगा कि ये समस्या है, कम से कम अदालत के माध्यम से ही एक चीज़ तो हुई कि नहीं, इस पर इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। देखिए, चाहे आप उसके समर्थक हो चाहे विरोधी हो, लेकिन हम सभी ये मानते हैं ना कि हाँ एक समस्या है। और देखिए मेरा ही कहना है कि हर चीज़ का हल ऐसे ही होता है। एक समस्या शुरू होती है, कोई प्राइमरी उसको बात वही है ना कि आपको दर्द हो रहा है आपको कैंसर, लेकिन इमीडिएटली आपको राहत देने के लिए क्रोसिन आदमी दे सकता है, तो इसको क्रोसिन समझ लीजिए। मेरा ये कहना है कि हम सब इस बात को माने कि यह समस्या है और इस समस्या का हल कहीं से भी आता है तो उसे हमें वेलकम करना चाहिए। उसमें जो गड़बड़ियाँ हो रही उस पर हम उंगली उठाना चाहिए। एक सेकंड, अभी ये चाहती थी आपका भी हक है ढूंढना, मैं सिर्फ कोर्ट को नहीं कह रहा हूँ, हमारा सबका हक है कि समस्या ढूंढना। और जहाँ भी कोई चीज हो, कहा जाता है ना कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, रूल ऑफ मेजॉरिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर माइनॉरिटी। तो मेरा ये कहना है कि कुछ शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन ये समस्या बहुत बड़ी है और मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि जिस समस्या को ये ट्रम्प और उनके उससे ज़्यादा है, क्योंकि हमारे बच्चे रोज़ सुबह जब बच्चा स्कूल जाता है और घर लौट के आता है, परिवारों में कई माएँ जाके बाहर खड़ी रहती हैं कि मेरे बच्चे को कोई सोसाइटी का कुत्ता काटने ले। जी, सॉल्यूशन बता रही थी आप। सॉल्यूशन अभी इन सर ने बोला है कि सॉल्यूशन निकलना चाहिए। हम एनिमल लवर की नज़र में मैं सॉल्यूशन बताती हूँ। सबसे पहले नसबंदी होनी चाहिए। 50% अगर कुत्तों की नसबंदी होगी तो पॉपुलेशन अपने आप कम होगी। आप लोगों ने शेल्टर होम की बात करी, करना चाहिए, ठीक है, शेल्टर होम की बात करी तो आप शेल्टर होम का भी सुनिए। शेल्टर होम उन डॉग्स को प्रोवाइड किया जाता है जो बीमार हैं, जो ओल्ड एज हैं, जो पैरालाइज है, जो ब्लाइंड है, जो एक्सीडेंटल केस होते हैं, जो बीमार है। हेल्दी बच्चों को आप उठा के किसी शेल्टर में या किसी पाउंड में नहीं रख सकते, इट्स इलीगल। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट निकाला है तो ये गलत है और इस पे स्टे लगना चाहिए। दैट्स इट। सर, ये कोई गलत फैसला नहीं है कोर्ट का, बहुत सही फैसला है। और मैं कहती हूँ कि हम जितने भी डॉग लवर हैं, मैं कोई हेटर नहीं हूँ, मेरे पास डॉग है, मेरे पास 28 बिल्लियाँ जिन्हें मैं अपने घर में पालती हूँ, उनकी सारी टेकिंग केयर मैं अपने पैसे पर करती हूँ, ठीक है। और ये मैडम अभी कह रही थी कि मैं कितने कुत्ते पालूंगी। जब आप अपनी क्षमता बता दी कि मैं इससे ज्यादा कुत्ते नहीं पाल सकती, तो आप दूसरों को काम करने दीजिए इस बारे में। अरे तो मैम 2 दिन भी नहीं हुए कोर्ट के फैसले को। सुप्रीम कोर्ट स्पेस की बात कर रहा है तो आप उसका विरोध कर रही हैं। एनिमल इनको मैडम को साथ में आना चाहिए, सरकार के उनका काम करना चाहिए। जो फैसला है, इनकी बात खत्म हो जाए। मैं बस इनसे इतना कहना चाहती हूँ कि हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, जानवर विरोधी हम भी नहीं है। आप सरकार के साथ आगे आइए कि सरकार ये करे, उन कमियां बताइए, शेल्टर होम को सुधारने में मदद कीजिए। हमारे यहाँ ऑर्फनेज नहीं है, हमारे यहाँ ओल्ड एज होम नहीं है ना, सभी हैं। आप काम तो करिए सरकार के साथ, आप काम करिए। सुप्रीम कोर्ट का सर ऑर्डर आया है कंसर्न अथॉरिटी के लिए, कंसर्न अथॉरिटी को थोड़ा समय तो दें कि वो शेल्टर होम बनाए। जब समय दिया गया है, समय दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया, तो वेट तो करिए। आपके लिए देखिए ये लाज ये नहीं तो आप दीजिए ना, आप कंसर्न अथॉरिटी को दीजिए। अगर ऐसा है तो कंसर्न अथॉरिटी को अब डॉग लवर्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है, डॉग लवर्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कुत्तों को अगर वैक्सीनेशन के लिए भी ले जा रहे, नहीं सुनिए, तो भी दिक्कत होती है। नहीं, अगर वो वैक्सीनेशन के लिए ले जा रहे हैं तब भी आपको लगता है कुत्ते उठा लिए, कुत्ते फेंक रहे हैं। ऐसा नहीं है। स्टरलाइजेशन के लिए अगर कुत्तों को ले जाने देते हैं तब भी डॉग लवर्स को आपत्ति होती है। जब उठाया जाता है कुत्तों को वापस उस स्पॉट पे नहीं भेजा, इतने केसेस होते हैं रीलोकेशन के। अब जो कुत्ते ने जहां आंख खोली है वो सराउंडिंग से फेमिलियर है, वो सोसाइटी के लोगों से फेमिलियर है, वो उनको बाइट नहीं करता। आउट ऑफ 10 मेरे ख्याल से 5-6 को जहां तक मेरे इफ ही इज नॉट हर्ट और ट्रॉमेटाइज, वो बाइट नहीं करेगा। आप उसको एक नए एरिया में फेंकते हो रीलोकेट करके, नई सराउंडिंग्स, खाना नहीं मिलना, लोगों का बिहेवियर, उनको एक साइकोलॉजिकल डर होता है। एज अ ह्यूमन वी आर साइकोलॉजिकली पेट्रिफाइड कि यार ये कुत्ता, 1 सेकंड मैम, लेट मी फिनिश। शेल्टर होम पर आपको यकीन क्यों नहीं है?
क्योंकि हमने काम देखा है ना, हमने इतने सालों में नहीं हुआ, कैसे होगा गवर्नमेंट? बहुत से ऐसे काम इस देश में हुए हैं जो सालों से नहीं हो पाए थे पर हुए हैं। मैं आदित्य मेगा सिटी RWA बोर्ड सदस्य हूँ। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स के लिए हमने एक स्पॉट्स बनाए हुए हैं जहाँ पर वो ये डॉग लवर्स या फिर स्ट्रे डॉग्स को जो भी खाना डालते हैं वो डाल सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है, अगर एक डॉग एक गेट के आगे बैठा है तो उसको वहीं पे खाना दिया जा रहा है। अब उसने उसी को अपना शेल्टर बना लिया। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप डॉग्स को शेल्टर होम में लेके जाएं, प्रॉब्लम ये है, इसीलिए स्वतः संज्ञान लिया गया है कि प्रॉब्लम क्रिएट की गई है। प्रॉब्लम थी नहीं, शायद ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है इस प्रैक्टिस से कि जहाँ पर डॉग है उसको वहीं पर खाना दिया जाए। ऑर्डर पास हुआ था पिछले कुछ सालों में कि RSWA से कनेक्ट होके एक डेजिग्नेटेड प्लेस दिया जाएगा एनिमल को फीड करने का। हमें आज तक अलॉट नहीं हुआ है, हमें आज तक। आई एम पुटिंग अप इन मोदी नगर वेस्ट दिल्ली। इतनी प्रॉब्लम्स है, स्टिल इस पे वर्कआउट नहीं हुआ था। ऑर्डर है, आप तो वेट करिए ना। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फर्स्ट टाइम आया है ना, इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और सालों से हम लोग इंतजार ही कर रहे थे, कुछ भी होता था तो ये डॉग लवर्स आके हमारे साथ मतलब इतना गलत तरीके से बिहेव करते थे कि सोसाइटी से। सुनिए इनकी भी बात सुनिए। जी बोलिए। जी बस यही कह रही हूँ कि इतने सालों से ये सब चल रहा था, लोग चाहते थे डॉग लवर्स अच्छी बात है आप हो, पर उनके लिए कुछ तो सोचिए उनके बारे में। सिर्फ खाना खिलाना डॉग लवर नहीं बनाता आपको, आप उनकी पूरी हेल्थ केयर, उनका रहना खाना सब सोचें। एक शेल्टर में 10 डॉग रखेगी या 20 हजार डॉग एक शेल्टर में ठूसे जाएंगे? आप कहते हो कि उनको भागने का स्पेस चाहिए। कैसे होता है? प्लस देखिए, ये जो फैसला है, दिस इज इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, सो लेट अस रिस्पेक्ट दैट। और एक बारी देखो उसको कैसा होता है, और आप लोग सब जाके इसमें हेल्प करिए। सुप्रीम कोर्ट की, सरकार की आप लोग हेल्प करिए, वहाँ पे अच्छा शेल्टर बनवाइए, उनको अच्छे रहने की और उसके आप काम करने दीजिए ना, आप सरकार को काम करने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जिस अथॉरिटी के लिए, उस अथॉरिटी को काम करने दीजिए। आप लोग दीजिए, जो कुत्ता जिस कम्युनिटी में पला बड़ा है आप स्पेस दीजिए, वहाँ के एनिमल लवर। इन्होंने अभी तक डॉग लवर का MCD लेवल पे काम देखा, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसको तो सुनिए, उसको समझिए, उसको काम करने दीजिए। जो फैसला MCD और सुप्रीम कोर्ट में बहुत फर्क होता है। अभी एक सवाल मुझे पूछना है बस, ये नहीं, 1 मिनट मैम, बस एक क्वेश्चन मुझे आपने। एक सेकंड में एक चीज बोलना चाहूंगा। ये तो एनिमल लवर और मैम आप कौन हो? मैं भी एनिमल लवर हूँ भाई साहब। आप दोनों का अलग अलग क्यों है मैम? क्या आप एक चीज कह रहे हो कि आप सुप्रीम, सुनिए मैम, आप ये कह रहे हो कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को। मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसको टाइम दीजिए। एक मिनट भाई, एक सेकंड मैं बोलता हूँ। बोलिए। एक बीच में मत बोलिएगा, ठीक है ना। जैसे आप अपने बच्चों को घर में पालते हो, ठीक है, समय देते हो, ठीक है ना, ओके। और कुत्ते को जैसे आप खरीद के लाते हो अपने घर में, उसको, मेरी बात सुन, तो मैं बता रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, कि आप जो है उसको भी समय देते हो। बाहर वाले को जैसे आप समय दो, आप जैसे घूमते हैं सारे। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे बोल सकते हैं। चले, मुझे लगता है सुनिए, उसी तरह उनको समय दीजिए। मैम की बात बहुत अच्छी लगी, एग्जैक्टली ना, ओके। तो इनकी बात बहुत अच्छी लगी, ठीक है। मुझे लगता है कि ये फॉर अगेंस्ट वाला मामला नहीं है, ये समझ के फेर वाला मामला है। हमारे कई गेस्ट ने कहा कि इस देश में अब तक कुछ नहीं हुआ है, अब क्या होगा। लेकिन इस देश में ही कई उदाहरण ऐसे हैं जो सालों से नहीं हुए थे लेकिन अब हुए। मैं कहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कुत्तों की, स्ट्रे डॉग्स की भलाई की बात की है तो डॉग लवर्स को इंतजार करना चाहिए। डॉग लवर्स एक्टिविस्ट हैं, उनको सरकार का हाथ बटाना चाहिए एक्टिविस्ट के तौर पर। ये कुत्तों की भलाई की बात है, ये बुराई की बात नहीं है। ये मान लेना कि शेल्टर होम में एक कमरे के अंदर हजारों कुत्ते ठूस दिए जाएंगे, ये गलत है। उसका एक प्रारूप बनेगा, उसके लिए एक समय सीमा तय की गई है। अगर आपको उससे आपत्ति होती है तो आपके लिए फिर वही अदालत का दरवाजा खटखटाने का रास्ता बचता है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना करके किसी संभावना को खारिज कर देना, एक डॉग लवर होते हुए डॉग के हित की बात को खारिज कर देना, मुझे लगता है कि ये जल्दबाजी है, ये नहीं होना चाहिए। इस पर पुनर्विचार डॉग लवर्स को भी करना चाहिए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आज ताल ठोके में इतना ही। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे वे के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।